मंजर देखे हैं जिसने 1857 से लेके 1985 तक भारत के बहुत सारे बदलते हुए तस्वीरें देखी हैं। उसके सामने आज हमारी पार्टी के हजारों साथी जो यहाँ आए हैं, मैं सबसे पहले उन्हें अपनी तरफ से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। साथियों, कल पूरे प्रदेश में जगह जगह सरकार के विभिन्न अधिकारियों ने हमारे साथियों को रोकने की कोशिश की। हमारे कई जिला सेक्रेटरी, कई जिला प्रभारी पुलिस कस्टडी में हैं, उन्हें रोक दिया गया आने से। लेकिन आपका यहाँ आना ये बता रहा कि आपका मनोबल उससे कमजोर नहीं हुआ, बल्कि आपका मनोबल और मजबूत हुआ है कि हमारे इस आह्वान से, हमारे इस कार्यक्रम से उत्तर प्रदेश की सबसे खूंखार सरकार, अब तक के इतिहास की सबसे खूंखार सरकार डर गई और गरीबों के प्रतिनिधियों को रोकने लगी। ये आपकी सबसे बड़ी विजय है। यही हमारे इस आंदोलन की विजय है कि हमारे कमजोर गरीब गुरबे, जिन्हें मनवादी लोग, जिन्हें आरएसएस के लोग, जिन्हें भाजपा के लोग, जिन्हें कंपनियों के दलाल समझते हैं कि इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई ताकत नहीं है, उनके सामने उन्होंने कल ही समर्पण कर दिया। मित्रों, आज यह कार्यक्रम में लंबी बात नहीं कहूँगा, हमारे साथियों ने बातें रख दी हैं। हम चिंतित हैं उत्तर प्रदेश को लेके। हमारी चिंता इस बात पर है कि बिना कानून से आया हुआ एक व्यक्ति जो किसी कानून से नहीं बना था, एक मठ का मठाधीश बनता है। वो परंपरा और धर्म की परंपराओं से निकल के आता है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में बिना चुनाव लड़े आरएसएस के इशारे पर उसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। वो खुद एक गैर संवैधानिक संस्था की तरफ से निकल के आता है जहां बराबरी के लिए कोई जगह नहीं है। मठाधीश के सामने आने वाले लाखों जनता उनका चरण छूती है, बराबरी से नहीं खड़ा होती। आज वो उत्तर प्रदेश को चाहते हैं कि मठों की जनता बना दी जाए, ये अधिकार विहीन लोग बना दिए जाएं, ये संविधान के अधिकार छीन लिए जाएं। तो हम यह कहने आए हैं आज पहली बार कि ये संभव नहीं है। आपने जो बुलडोजर नाम का एक कानून तंत्र खड़ा किया है, ये अपराध है। इससे कानून का ध्वंस होता है, न्याय व्यवस्था टूटती है, लोकतंत्र कमजोर होता है। इसलिए हम पहला अभियोग आपके ऊपर लगा रहे हैं कि आपने उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र और कानून के शासन की हत्या की है। दूसरी बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप भय से शासन करना चाहते हैं। आपने उत्तर प्रदेश को एक डर का प्रदेश में बदल देने की कोशिश की है। आपकी पुलिस इतनी नाकारा है कि उसके साथ हथकड़ी में बांधे हुए दो भाई अपराधियों द्वारा मार दिए जाते हैं और महीनों तक पुलिस को पता नहीं चलता कि हत्यारे कौन है। और गरीबों के सामने आके आप दीवार खड़ी करके गर्व महसूस करते हैं कि हमने लौह दीवार खड़ी कर दी है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग समझ लें, सिर्फ मनोज चौधरी ही जेल नहीं जाएंगे। 70,000 से ऊपर जो इनकाउंटर हुए हैं, जब सरकारें बदलेगी तो एक एक इनकाउंटर पर आयोग बनेगा। उत्तर प्रदेश में न्यायिक आयोग बनेगा जो इन सारे इनकाउंटरों की जांच करेगा। और जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन करके गरीबों को मारा है,
मुस्लिम नौजवानों की हत्या की है, दलितों को मारा है, उसका हिसाब उन्हें देना होगा। ये याद रखिए, आप कानून से पैदा हुए हैं। अगर इस देश में नियुक्तियों के लिए कानून नहीं होता तो आईपीएस, आईएएस, पीसीएस जन्म नहीं लेते। आप कानून से जन्म लिया हुआ है आपका, और अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे, ये कानून आपके गले तक जाएगा और तब आपको लगेगा यह मैंने कितना दबाव में यह काम किया है। तीसरी बात हमें कहनी है, जोगी जी आते आश्चर्य होता है। एक ऐसा मठ जिसके पास हजारों एकड़ जमीन है, बलरामपुर, महाराजगंज, नेपाल जैसी हजारों जगहों पर हजारों एकड़ जमीन है इस मठ के पास, लेकिन आपने भूमाफिया एक शब्द जन्म दे दिया। जो सबसे बड़े भूमाफिया हैं, वो भूमाफिया के नाम पर इस देश के गरीबों को उजाड़ रहे हैं, उल्टी दिशा बहाना चाहते हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर के तेंदुआ खुर्द के वो आदिवासी जो न जाने कितनी पीढ़ियों से उस गांव में रहते आए हैं, आपने रात के समय वहां के प्रशासन ने जनता के सामने एक दिन पहले वादा किया था कि नहीं, वहां कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन रात में आप तेंदुआ खुद पहुंचते हैं और जनता पर टूट पड़ते हैं। अरे भाई, घुसपैठिया है क्या आदिवासी? इन्हें आप घुसपैठिया कहेंगे? आप इस्लाम के मानने वालों को जो हजारों वर्षों से इसी देश में रहते आए हैं, आप उन्हें जब घुसपैठिया कहते हो तो एक बीमार दिमाग के मान लेता है कि हो सकता है घुसपैठिया हो, बांग्लादेश से आए हो, लेकिन ये आदिवासी तो यहीं से जन्म लिए हैं। जियोलॉजी और विज्ञान के सारे, इतिहास के सारे तथ्य कहते हैं कि आदिवासी भारत के मूल निवासी थे। तो यह कैसे जमीन पर कब्जावर हो गए? आपने उनके सादगी का, उनकी ईमानदारी का, उनकी सरलता का फायदा उठाकर राजस्व संहिताओं का दुरुपयोग करते हुए कानून के नाम पर उन्हें उजाड़ते हुए जंगलों में खदेड़ दिया। वो जंगलों में जाके रहने लगे, वहां उन्होंने एक जीवन बनाया। अब आप रानी के लिए वह जीवन छीनना चाहते हैं तो याद रखिए, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आदिवासियों ने विद्रोह किया था। 1857 तक 80 आदिवासी विद्रोहों का इतिहास है। इतिहास के विद्यार्थी ये बात जानते हैं। इसलिए आप झारखंड से लेकर उड़ीसा और गुजरात तक आदिवासियों को जो उजाड़ने की कोशिश है, आप बारूद बिछा रहे हो इस देश में। आप उन जंगलों में बारूद बिछा रहे हो, पेड़ों की छाया में आप पुलिस की संगीन के नीचे बारूद और मत बिछाइए। आप सत्ता में बहुत दिन नहीं रहेंगे, लेकिन इतिहास में आपका नाम उन जालिमों में लिखा जाएगा जिन्होंने अपनी जनता का कत्लेआम किया था, जिन्होंने अपनी जनता को उजाड़ा था, अपनी जनता को के ऊपर बर्बरता ढाल की थी। इसलिए कहना है कि ये बंद करिए, कानून का दुरुपयोग बंद करिए। हर जिले में आपके पास गरीब मिल गए हैं, पोखरे पर, तालाब पर, ग्राम समाज पर बसे हुए लोग भूमाफिया नहीं हैं, वो मजबूर लोग हैं जो मजबूरी में जाके वहां बसे और भारत के सरकार के, पिछली सरकारों के कानूनों के तहत बसे, क्योंकि इस देश को बचाना था। आजादी के बाद भूमि सुधार करना था
और भूमि सुधार के इस पूरे कार्यक्रम के तहत इन गरीबों को बसने का मौका मिला था। आज उन्हें आप उजाड़ करके बहुत बहादुर बन रहे हैं। तो याद रखिए, आने वाले समय में मठों की जमीनों का भी हिसाब होगा और उनको भी बांटने की लड़ाई शुरू होगी। भूमाफिया खोजे जाएंगे, उनका पता लगाया जाएगा कि कौन कौन भूमाफिया है और आपका हथियार अंत में आपके खिलाफ चलेगा। मित्रों, बातें लंबी हैं, हम बहुत चिंतित हैं। मोदी जी जब आए दिल्ली की गद्दी पर तो बहुत बड़े बड़े वादा करके आए थे। अभी इस साल लाल किले पर उन्होंने कहा कि मैं इस देश के किसानों के लिए, उनकी रक्षा के लिए दीवार बनकर खड़ा हो जाऊंगा। आप ट्रंप के सामने बालू की भी दीवार नहीं हो पाए। ट्रंप के 1 लाख मारने पर आप दीवार बनने की जगह आप दलाल बन गए। आप दीवार नहीं है, आप कॉर्पोरेट और विदेशी शक्तियों के दलाल हैं। आपने और आप इतने बेशर्म हैं। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि हम जब भारत से कोई सामान बेचते थे अमेरिका, तो 13 से 125% टैक्स लेते थे। आपने उसे 0 कर दिया। आपने भारत के खजाने को खाली करने का अपराध किया है। अमेरिका का माल आता था, हम उस पर अधिक से अधिक 3 रुपए 100 रुपए में देते थे। अब आज 18 रुपए का टैक्स लग गया है और आप अपना पिछवाड़ा पीट रहे हो कि उत्सव मनाओ। इसी तरह से मीर जाफर भी उत्सव मनाने के लिए कहा था। जब प्लासी में सुजाउद्दौला हार गए थे और बंगाल की दीवानी का अधिकार कंपनी को मिल गया था, जो आप दे के आए हैं। अभी आपके पीयूष गोयल को इस्तीफा देना होगा। जो आपने भारत की कृषि अमेरिकी कंपनियों को दे के आए हैं, तो मीर जाफर ने भी मुर्शिदाबाद में उत्सव मनाने की बात की थी। शर्म आती है कि आप इसमें बेशर्म हैं। हमारे देश का 140 करोड़ देश के लोगों का तो ख्याल रखते। संघ के कुछ स्वयं सेवकों के आप प्रतिनिधि नहीं हैं कि अंग्रेजों की दलाली करके आप चल निकल जाएंगे। आप 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। आपको उनकी शक्ति का एहसास होना चाहिए था। आपको 140 करोड़ लोगों की ताकत का एहसास होना चाहिए था। लेकिन जनता तो आपकी निगाह में है नहीं। आप कारपोरेट को देखते हो, आप ट्रंप को देखते हो, आप मैक्रो के राफेल को देखते हो, आप फ्रांसीसी मिसाइल देखते हो। आपको गरीबों की लाठी डंडे और उनकी फावड़े याद नहीं आते। आप उसकी ताकत नहीं समझते, इसलिए देश बेच के आए हैं। हम जानते हैं इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। हम एक बार फिर गुलामी की तरफ जाएंगे। लेकिन याद रखिए, ये 1757 नहीं है, ये 2025 है। 1/4 21वीं सदी पार हो गई है। ये AI का युग है। यहाँ चोरियां छिपती नहीं, यहाँ धूर्तताएं दबती नहीं, यहाँ दलाली और समर्पण गोदी मीडिया के नगारे से छिपाया नहीं जा सकता। इसलिए कह रहा हूँ, मोदी जी, उसी दिन देश ने आपको लानत भेज दी थी जिस दिन आपने समझौता करके आपकी हिम्मत नहीं ली कि आप देश के सामने आए। आखिरी रविवार को आते हैं आप मन की बात लेके। हम उम्मीद करेंगे कि मोदी जी अपने इस अपराध के बारे में इस बार मन की बात को अगले रविवार को देश के सामने रखेंगे कि आपको किन परिस्थितियों के नाते करना पड़ा। मैं ये नहीं कहता कि आपके व्यभिचार की रसीदी उनके पास है। मैं ये नहीं कहता कि अडानी के भ्रष्टाचार का कागज उनके पास है। मैं नहीं कहता कि
कि आपने कनाडाई और अमेरिकी नागरिकों की हत्या रा ने की है। निज्जर की हत्या में रा फंस गई है। रा के अधिकारियों पर मुकदमे हैं। मैं बात यहाँ नहीं उठाना चाहता है, देश का मामला है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि रा पीएमओ के अधीन है, उसे कोई और मंत्री नहीं देखता। अगर रा के ऊपर अमेरिकी न्यायालय में हत्या का अभियोग है तो मोदी जी याद रखिए, ये ट्रंप आपके मित्र हैं। ये मित्र कह के पीछे से लात मारते हैं और अंत में आपको उस न्यायालय में ले जाएंगे जहां अडानी और विकास यादव को जाना। इसलिए मित्रों, आज के इस बहादुराना संघर्ष में जब एक तरफ क्रूर सत्ता, उसके बिके हुए लोग गरीबों की दावेदारी को रोकने के लिए कल पूरे देश उत्तर प्रदेश में ताकत लगा दिए थे, और आप अपनी दावेदारी पेश करने के लिए जिस साहस के साथ यहाँ पहुँचे, उसके लिए मैं आपको फिर क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। और इसी के साथ मनरेगा का सवाल, लेबर कोड का सवाल, आशा कर्मी लड़ रही हैं उनका सवाल, नौजवानों का सवाल, विश्वविद्यालयों को आपने कूड़ेदान में बदल दिया। दुनिया के 200-300 विश्वविद्यालयों में भारत का स्थान 270वां है। जिस भारत के विश्वविद्यालय टॉप 10 में होते थे, 10 में 1 होता था, उस जेएनयू को आप 14 साल से बर्बाद करने में लगे। उस जेएनयू को आप 14 साल से बर्बाद करने में लगे। आप चाहते हैं कि विश्वविद्यालय की जगह लोग शाखाओं में पढ़ें, ये नहीं होगा। ऐसा हम नहीं होने देंगे। हमारे नौजवान खड़े हैं। आप दिल्ली, आपके गुंडे, बजरंग दल और भीम के गुंडे, विद्यार्थी परिषद के गुंडे आयशा के छात्रों पर जीवों में जिस तरह से हमला किया, वो पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। बेशर्म है यह। इनके पास जवाब देने की जगह नहीं है। तो आपने इस देश का चौतरफा बेड़ा गर्क किया है, संभल जाइए। अच्छा हो जैसे किसानों से माफ़ी मांगते हुए आपने 3 कानून वापस ले लिया था, उसी तरह से मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप आएंगे, देश से माफ़ी मांग करके पद छोड़ने की घोषणा करेंगे। इसी के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। उन सारे साथियों को बधाई जिन्होंने महीनों से मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया।